देखो क्वेश्चन क्या कहता है, चालू कर दिया ना हो। कितना पकड़े रखली रे, ओ जी रख दिए थे। देखो कहता है 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया होता है। धुंधला नहीं ना हो। 100 रुपया का ब्याज कितना वर्ष में बुआ? 1 साल में। देखो 100 रुपया लेंगे, 100 रुपया मूलधन हो गया बउआ। 100 रुपया क्या हो गया बाबू? मूलधन। मूलधन बराबर 100 रुपया। अब ब्याज कितना है बाबू? ब्याज है 5 रुपया 1 साल में। 1 साल में यानी 1 वर्ष में ब्याज कै रुपया बाबू? 5 रुपया। तो अब बोला 200 रुपया लेंगे तो 1 वर्ष में ब्याज कै रुपया लगेगा? तो बाबा 100 रुपया के तो 5 रुपया हो ही गया। अब 200 रुपया लेंगे तब 2 मरते 5 रुपया लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो 100 रुपया 1 साल में 5 रुपया यानी 105 रुपया हो गया। अब फिर 100 रुपया 200 रुपया ना, एकरो 5 रुपया लगेगा। आज जोड़ देंगे तो ये भी 105 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 साल में लगेगा ना। 1 साल में 200 रुपया लिए हम, अब दोनों पर 55 रुपया लगेगा तो 10 रुपया लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ब्याज बराबर कै रुपया बउआ? अतः 200 रुपया का ब्याज जो होगा 1 वर्ष में 10 रुपया होगा। नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे? अतः 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 10 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? ये तो इजी था। अब दूसरा नंबर में क्वेश्चन को चाहिए, बोलो तो जरा। 1000 रुपया का। हाँ देखो इसको हम ना बउआ, इसको भी चाहते तो 2 मेथड से बनाते, इसको भी 2 मेथड। देखो इसको हम क्या कहते हैं, 1000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 40 रुपया, तो 3000 के 3 गुना हो जाएगा। 40 40 40 3 बार लगेगा यानी 120 रुपया हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट 120 रुपया लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको नियम से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाइएगा। चूँकि 1000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 40 रुपया है, यानी हम कह सकते हैं 1000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में बराबर हम 40 रुपया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तब बताइए, इसीलिए 1 रुपया का निकाल देंगे। पहले 1 रुपया का भी तो निकाल सकते हैं, उसके बाद अपना 3000 का निकाल देंगे। 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 40 बटा 1000 बउआ। होगा कि नहीं होगा? 4 देंगे तो 1 से 1 0 काट देंगे, 4 देंगे तो 25 रुपया में भी काट देंगे, यानी 1 बटा में 25 रुपया आ जाएगा। कट जाएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमसे पूछा है 3000, इसीलिए जब 1 रुपया का निकल गया तो 3000 का नहीं निकल जाएगा? इसी से 3000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 1 वर्ष में 1 बटा 25 गुना में 3000। कोई दिक्कत? अब काट दीजिए, आ जाएगा आंसर 120 रुपया। 120 से में कटवे करेगा, देख लीजिए, भागा लगाइए ना। 25 से भागा लगाइए 3000 में, 1 बार के लगेगा ना 25, 5 बचेगा, 0 उतरेगा, 2 बार के 50 रुपया खत्म, 0 बच गया, 0 उतर गया कि नहीं उतर गया? यानी 120 बार में कट गया कि नहीं कट गया? तो हम कह सकते हैं 120 रुपया। ऐसे ही बना सकते हैं। अतः 3000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 120 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप इस मेथड से भी बना सकते थे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे वो 1000 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 40 रुपया है।
तो 3000 का 3 बार लगेगा 40 रुपया यानी 120 रुपया। ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा ये सब, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसको भी आप इस मेथड से बना सकते थे, नहीं बना सकते थे जी। लिखते 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया, इसलिए 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 1/5 5/100 रुपया हो जाता नहीं। अब 5/100 को उसके बाद 200 रुपया था तो गुना 200 कर देते, आंसर आ जाता, नहीं आ जाता जी। वैसे भी बना सकते थे और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। डायरेक्ट वे में बताए थे वो वाला थोड़ा सा लंबे बताए हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोई लंबा मेथड नियम नहीं बनाया है, डायरेक्ट ऐसा ही बनाया है, नहीं बनाया ऐसा ही डायरेक्ट बना देंगे। ऐसे देखिए कि 1000 रुपया का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना बाबू? 50 रुपया। 1000 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में है ना नूनू, 1 वर्ष में बराबर कर दो 50 रुपया है। बताइए 1 वर्ष में 50 रुपया, तब 5 वर्ष में 5 से गुना कर देंगे नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में, 5 वर्ष में यानी 5 गुना 50। 1 वर्ष में 50 रुपया, तब 5 वर्ष में गुना 5 कर देंगे यानी कै रुपया बाबू? 250 रुपया। डायरेक्ट हो जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किसी को, ये तो एकदम सिंपल था। 1000 रुपया का निकालना है तो समय खाली बढ़ा दिया। अच्छा जी, यानी 1 साल में 1000 रुपया के 50 रुपया, तब 5 साल रखेगा तब 5 गुना बढ़िए जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल था। क्या 250 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना। चल आगे चौथा नंबर क्वेश्चन बोल तो जरी कोची है। मेथड से हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, चूंकि वाला मेथड से बना दीजिए, नहीं तो ऐसा ही आपको समझ में आ रहा हो कि 700 रुपया का 35 रुपया 1 वर्ष में, तब रेटवा बढ़ गया 1400 यानी दुगना हो गया है, तब 35 का दुगना 70 रुपया। ऐसा ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो लिखेंगे चूंकि 700 रुपया का क्या बाबू? साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 रुपया हो जाएगा। इसलिए पहले अब 1 रुपया का निकाल देंगे। ले 1 रुपया का साधारण ब्याज, 1 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में बराबर में 35 बटा में 700 रुपया था, 700 भागा लगा देंगे। अब बताइए ऐसे काट देंगे 20 बार में कट जाएगा। खैर छोड़िए, नहीं हो काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर के काट देंगे। इसलिए 1400 रुपया का साधारण ब्याज, 1400 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में यानी 35 बटा में 700 गुना में बाबू 1 रुपया में निकल गया तो 7 जितना रुपया निकालेंगे जैसे गुना कर देंगे ना, तो जानबे करते हैं हम लोग। 2 जीरो से 7 दूनी 35 दूनी 70 रुपया। अच्छा इसका एक और है, दुइये गो था 3 के, तो अब 4 नंबर के क्वेश्चन। ये सब इजी है, चाहेंगे तो आप नोट कर सकते, नहीं चाहेंगे तो नहीं नोट कर सकते। 4 ने है, देखिए कहता है साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज नहीं, खाली ध्यान दे, बस आप कुछ नहीं करना, ध्यान दे ना हल्का हल्का। अब मूलधन मतलब जे रुपया दिए है वो, आ समय 2 वर्ष, आ दर अवधि प्रतिशत वार्षिक दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? देखिए पढ़े थे मूलधन गुना में समय
गुना में दर। अच्छा आप बताइए मूलधन कितना 200 गुना समय कितना 2 वर्ष और दर कितना 5%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तब बटा में 100 यानी हम कह सकते हैं 200 गुना 2 गुना 5 बटा में। अब इसके नीचे नहीं कुछ था, इसके नीचे नहीं कुछ था। आपको पता है कि गुना में ऊपर नीचे कोना कोनी कटता है 2 जीरो से, अब नहीं कटेगा। तो 2 गुना 2 4 गुना 5 कई रुपया। कोई दिक्कत? हम कह सकते हैं अतः साधारण ब्याज बराबर 20 रुपया। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर कई रुपया। 20 रुपया। समझ में आया ना? बस ये ध्यान रखना है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है। हम लोग ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, मूलधन गुना समय गुना दर। लेकिन दर जब प्रतिशत में रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय और गुना में दर और बटा में 100। किस लिए? यहाँ पे दर जब प्रतिशत में रहेगा तब भी फार्मूला काम करेगा। अब बटा 100 लगाए काहे लगी? दर तो प्रतिशत में रहता है, अब प्रतिशत में रहने का मतलब प्रतिशत रहेगा बटा में 100 तो आइए जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंस फार्मूला ये है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। आया बात में बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बोलिए तो क्या है जरा। चलिए देखिए दूसरा नंबर में कहता है मूलधन जो है 500 रुपया है, समय जो है 4 वर्ष, दर है 4%। फार्मूला लगा दीजिए साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना में दर। अब प्रतिशत है दर में इसलिए बटा 100 लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? मूलधन कितना 500 समय कितना दर कितना बटा में 0 से 0 5 चौक 20 चौक कितना साधारण ब्याज बराबर। समझ में आया है जी? बस फार्मूला याद रखना है, बन गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। देखो तीसरा नंबर में है मूलधन बराबर 100 रुपया, समय बराबर 6 वर्ष, जबकि दर है हम इसको कह सकते हैं 4 दूनी 8 एक 9/2%। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? फार्मूला पे सेट कर दीजिए मूलधन कितना समय कितना कितना 9/2 बटा में। कोई दिक्कत? अच्छा ये 2 से 50 बार में काट सकते हैं ना ऊपरे में अभी, क्योंकि ऊपर में गुना था, नहीं कुछ तो एक नहीं कुछ तो एक। अब बताइए अब ऊपर में क्या बच गया 50 गुना 6 गुना में। अब नीचे में कुछ नहीं, एक को नहीं लिखते हैं बटा में। अब 50 दूनी और 2 तिया 9 तिया कितना आ गया आंसर जी? अतः साधारण ब्याज बराबर आंसर आता है। तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर कई रुपया। 27 रुपया। नहीं आ रहा आंसर? हाँ, देखते रहना आंसर। मूलधन बराबर अच्छा अब देखो ये तो उसने है ना हो, एकरो लगा दो मूलधन। मूलधन कितना 450 समय दर बटा में
अब चाहेंगे तो हम 1 0 से 1 0 आ 2 पचे 9 पचे 9 तिया। कोई दिक्कत किसी को? इनका गुना जानते हैं तो कट जाएगा आराम से, है ना। और कट्टे लगी जानते हैं तो बड़ी सिंपल से बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर कितना बाबू? 27 रुपया। है जी। जी। चलो डन कर